हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग आपको अपने चैनल BR स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके सिलेबस की ओर गौर करता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है असम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है एनिमो एसिड, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलाइटिक और ऑप्शन डी है मेलानिन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है गर्म और नम, ऑप्शन बी है शुष्क और धूल भरा, ऑप्शन सी है शुष्क और वातिक और ऑप्शन डी है बहुत ठंडा मौसम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, गर्म और नम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है यूरोप। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रुति सूत्र, ऑप्शन बी है पीवी सूत्र, ऑप्शन सी है आगम सूत्र और ऑप्शन डी है आवेस्ता सूत्र। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आगम सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम में पारंपरिक घरों की स्टील पर क्यों बनाया जाता है? प्रश्न है, असम में पारंपरिक घरों को स्टील्स पर क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रदूषण का खतरा, ऑप्शन बी है बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा, ऑप्शन सी है भारी सूखे का खतरा और ऑप्शन डी है अवस्थाकर परिस्थितियों का खतरा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ और वन्यजीवों का खतरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य विदेशियां किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उड़ीसा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह दर है जिस पर वाणिज्यिक
बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं? ऑप्शन ए है रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन बी है बाजार दर, ऑप्शन सी है रेपो दर और ऑप्शन डी है विनिमय दर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रेपो दर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी क्यों है? ऑप्शन ए है अधिक प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन बी है कम वर्षा होती है, ऑप्शन सी है कम प्रकाश पड़ता है और ऑप्शन डी है अधिक वर्षा होती है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अधिक वर्षा होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता के अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से के संविधान से आधार पर अपनाया गया? प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? प्रश्न है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए है लवणीकरण, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अनुमापन और ऑप्शन डी है किण्वन। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस महीने में सर्वाधिक बच्चे पैदा होते हैं? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है, किस महीने में सर्वाधिक बच्चे पैदा होते हैं? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है फरवरी, ऑप्शन सी है अगस्त और ऑप्शन डी है दिसंबर। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में। तो चलिए ये आज का लास्ट प्रश्न था और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।